प्रधानमंत्री मोदी का आज से 3 दिनों का अमेरिका दौरा। 17 घंटे के हवाई सफर के बाद भारतीय समय के अनुसार सुबह 3:30 बजे वॉशिंगटन डीसी पहुंचे। क्वाड समिट में हिस्सा लेंगे। यूएन महासभा के सत्र को भी संबोधित करेंगे। अमेरिका में पीएम मोदी की जापान के पीएम योशिहिदे सुगा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन से भी होगी द्विपक्षीय बातचीत। अमेरिका दौरे से पहले ग्लोबल कोविड समिट में पीएम मोदी ने दिया विश्व संदेश। कहा 20 करोड़ से ज्यादा भारतीयों का टीकाकरण पूरा। दूसरी लहर के दौरान दुनिया ने भारत का साथ दिया। भारत पूरी दुनिया को परिवार मानता है। रूस के दौरे पर हैं भारत के सीडीएस जनरल बिपिन रावत। वहां एससीओ एक्सरसाइज की भी समीक्षा करेंगे, जिसमें भारत, रूस के अलावा चीन और पाकिस्तान की सेनाएं ले रही हैं हिस्सा। स्ट्रेटेजिक फोर्स कमान आज कर सकती है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का पहला यूजर ट्रायल। 6000 किलोमीटर तक है मारक क्षमता। चीन ने उठाए थे सवाल। इसी साल 14 नवंबर को होने वाली एनडीए प्रवेश परीक्षा में शामिल होंगी बेटियां। सुप्रीम कोर्ट ने लड़कियों की एनडीए में एंट्री को अगले साल के लिए टालने से इनकार किया। डूबे हुए बैंक्स के खाताधारकों को बड़ी राहत। पीएमसी समेत 21 बैंकों के खाताधारकों को मिलेगी रकम। 29 दिसंबर तक बैंक अधिकतम 5 लाख रुपए देंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर से जुड़ी अहम खबरें आपको देते हैं। शोपियां में सुबह सुबह एक आतंकी ढेर हुआ है, तो कल भी आतंकी हमले हुए हैं। साथ ही बड़ी आतंकी साजिश भी नाकाम की गई। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर किया। मुठभेड़ अब भी जारी। मारे गए आतंकी का नाम अनायत अशरफ, जो कल दुकानदार पर हमला करने वाले आतंकियों में शामिल था। बडगाम में आतंकियों का सुरक्षा बलों पर हमला। अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें एक स्थानीय नागरिक घायल। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी जारी। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम से शत-विशत हालत में मिला प्रादेशिक सेना के जवान का शव। पुलिस के मुताबिक शव शाकिर मंजूर वागे का है, जिन्हें पिछले साल आतंकियों ने अगवा किया था। परिजनों ने शव की शिनाख्त की। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की नापाक साजिश को सेना ने फिर किया नाकाम। पुंछ में मेंढर सेक्टर से 4 आईडी बम बरामद किए गए, जिन्हें पहाड़ियों के बीच धमाका कर निष्क्रिय किया गया। बारामूला जिले के उरी सेक्टर में एलओसी से लगे जंगलों में पिछले 4 दिन से सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। 2 ग्रुप में आए घुसपैठिए आतंकियों की हो रही है सघन तलाश। आतंकी संगठनों से कनेक्शन के आरोप में जम्मू कश्मीर में 6 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया। घाटी में आतंकियों की मददगार रहे ये कर्मचारी शिक्षा विभाग के अलावा पुलिस और वन विभाग से जुड़े थे। और अब देश के सबसे बड़े प्रदेश यूपी ले चलते हैं आपको। देखिए महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में अब तक क्या क्या नया हुआ है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश। यूपी सरकार ने केंद्र को भेजी सिफारिश। 20 सितंबर को महंत नरेंद्र गिरी की मौत हुई थी। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में तीसरा आरोपी संदीप तिवारी भी गिरफ्तार। आज कोर्ट में होगी पेशी। आद्या तिवारी का बेटा है संदीप। प्रयागराज जिला कोर्ट ने आनंद गिरी और आद्या तिवारी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। दोनों पर महंत नरेंद्र गिरी को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप। निरंजनी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी और सचिव रविंद्र पुरी जी का बयान। कहा 25 तारीख को भोज के आयोजन के बाद पंच किसी और दिन बैठक कर आगे का फैसला लेंगे। अमरोहा में रैली में बोले सीएम योगी, 4.5 साल में यूपी में कोई दंगा नहीं होने दिया। गौतम बुद्ध नगर के दादरी में गुर्जर सम्राट मेहर भोज की मूर्ति का अनावरण किया। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने संभल की रैली में सीएम योगी के अब्बा जान वाले बयान का दिया जवाब। कहा जिस जिस मजलूम पर जुल्म होगा मैं उस मजलूम का अब्बा जान हूं। एसपी बीएसपी पर भी निशाना साधा। सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का दावा। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर भागीदारी संकल्प मोर्चा में शामिल होने के लिए तैयार। 27 अक्टूबर को मऊ में होगी औपचारिक घोषणा। यूपी के अवैध धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार ग्लोबल पीस सेंटर के अध्यक्ष मौलाना कलीम सिद्दीकी की कस्टडी पर आज सुनवाई। एटीएस ने कल मेरठ से गिरफ्तार किया था।
मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी पर यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा, हवाले के जरिए कलीम को बहरीन से करीब 3 करोड़ की फंडिंग के सबूत मिले। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की टीम चौथे दिन भी सीतापुर जिला जेल में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान से कर सकती है पूछताछ। ईडी के डिप्टी डायरेक्टर चंदन और पंकज त्रिपाठी की 2 सदस्यीय टीम 20 सितंबर से कर रही है जांच। यूपी के कई जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। उत्तराखंड में आज से 3 दिन तक भारी बारिश के आसार। एमपी और छत्तीसगढ़ के लिए भी अलर्ट जारी। और अब देश की राजधानी दिल्ली और पंजाब की अहम खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। पहले दिल्ली की खबर, जहां सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होने वाली है। कोरोना से मरने वालों के परिवार को मुआवजा देने की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केंद्र ने कोर्ट को बताया है कि एनटीएमए ने कोरोना से मौत के लिए 50,000 का मुआवजा तय किया है। कोरोना से हुई हर मौत के लिए परिवार को न्यूनतम 50,000 रुपए मुआवजा मिलेगा। राज्य और राशि बढ़ा सकते हैं। राज्यों के आपदा प्रबंधन कोष से मिलेगी रकम। आज मनाया जा रहा है हाइफा डे। दिल्ली में हाइफा वीरों की याद में बनाए गए त्रिमूर्ति चौक पर विशेष कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह और आरएसएस प्रचारक इंद्रेश कुमार समेत कई नेता होंगे शामिल। दिल्ली में आज हो सकता है बेहद खराब मौसम। आज से 3 दिन के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट किया जारी। जल भराव और ट्रैफिक बाधित होने की आशंका व्यक्त की। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की कांग्रेस आलाकमान के खिलाफ खुली बगावत। बोले, सिद्धू को कभी भी सीएम नहीं बनने दूंगा। ऐसे रोकने के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार। सबसे मजबूत उम्मीदवार उतारूंगा। कैप्टन अमरिंदर ने राहुल और प्रियंका को अनुभवहीन बताया। कहा, प्रियंका राहुल के सलाहकार उनको भटका रही हैं। 3 हफ्ते पहले ही इस्तीफे की पेशकश की थी। सोनिया के कहने पर सीएम बना रहा। जालंधर में डेरा सचखंड बल्ला में सीएम चन्नी ने संत निरंजन दास का लिया आशीर्वाद। गुरु रविदास की कुर्सी को 101 एकड़ जमीन देने और कपूरथला में 100 करोड़ रुपए की लागत से अंबेडकर म्यूजियम बनाने का भी ऐलान किया। 2004 में कांग्रेस की लोकप्रियता से 2014 के बाद की गिरावट की गाथा चंडीगढ़ में लिखी जा रही है। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस पर कर रहे हैं शोध। चलिए आगे बढ़ते हैं और बंगाल और बिहार की खबरों का रुख करते हैं। पहले बात बंगाल की। बीजेपी से टीएमसी में शामिल हुए बाबुल सुप्रियो आज सांसद पद से इस्तीफा देंगे। बोले, बेकार में नहीं लेंगे वेतन और सुविधाएं। भवानीपुर उपचुनाव के प्रचार में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी को जुमला पार्टी बताया। कहा, बीजेपी ये झूठ फैलाती है कि हम राज्य में दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा मनाने की इजाजत नहीं देते। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को लेकर बीजेपी की बैठक। सीएम नीतीश के ड्रीम प्रोजेक्ट हर घर नल का जल योजना में परिवार वालों को 53 करोड़ का टेंडर देने का आरोप। तेजस्वी ने साधा निशाना। बिहार में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव, कांग्रेस नेता मदन मोहन झा समेत 6 के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर केस हुआ दर्ज। 2019 के लोकसभा चुनाव में पैसे लेकर टिकट नहीं देने का लगा आरोप। बिहार की मधुबनी में दुष्कर्म की कोशिश के आरोपी को कोर्ट ने दी अनोखी सजा। 6 महीने तक गांव की सभी महिलाओं के कपड़े फ्री में धोने और प्रेस करने की सजा के साथ जमानत मिली। महाराष्ट्र में आज मौसम को लेकर बड़ा अलर्ट है, तो गुजरात में नशे की भारी भरकम खेप को लेकर सियासत थमती नहीं दिख रही है। महाराष्ट्र में बारिश ने एक बार फिर जोर पकड़ा। मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में अगले 24 घंटे में मूसलाधार बारिश का अनुमान। मुंबई वासियों की बढ़ सकती है दिक्कतें। महाराष्ट्र के नासिक में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। गोदावरी से लगे इलाकों में मंदिर और कई दुकानें डूबी। कई इलाकों में भारी जल जमाव। गुजरात पोर्ट से जब्त किए गए 21,000 करोड़ के ड्रग्स मामले में अब तक कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी। 4 अफगान, 1 उज्बेक नागरिक और 3 भारतीय पकड़े गए। राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधा। लिखा, देश को घुन लगा है और केंद्र सरकार मित्रों की गोद में सो रही है। क्या इस जहर से बर्बाद हो रहे सैकड़ों परिवारों की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की नहीं है? और अब मध्य प्रदेश और कुछ और राज्यों की अहम खबरें आपको जल्दी से बता देते हैं। एमपी के डिंडोरी से कांग्रेस विधायक ओमकार मरकाम का बड़ा आरोप। कहा, कारोपानी की गौशाला में भूख से 4 महीने में 20 गायों की मौत। प्रशासन के साथ शिवराज सरकार को भी घेरा।
मध्य प्रदेश के श्योपुर जिलों में दबंगों की दबंगई, अतिक्रमण हटाने पहुंची वन विभाग की टीम पर लाठी डंडों से हमला किया, जब्त ट्रैक्टर को भी छुड़ा लिया। हमले में 2 वनकर्मी घायल। एमपी के खंडवा से सरकारी दावों की हकीकत बताती तस्वीर आई सामने। नदी पर पुल नहीं होने से बहाव में गुजरते स्कूली बच्चों की जिंदगी खतरे में पड़ी। ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद से ग्रामीणों ने बचाया। यहां लंबे वक्त से पुल की मांग उठ रही है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बारिश से उफनती बरसाती नदी पार की, फिर अंदरूनी गांव में पैदल पहुंचकर 51 लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई। कुल्लू की रघुपुर घाटी में बादल फटने से सड़कों और फसलों को भारी नुकसान। जिले के 3 गांवों के पैदल रास्ते टूटे, बाढ़ बड़े बड़े पत्थरों तक को बहा ले गई। चारधाम यात्रा के लिए देवस्थानम बोर्ड की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन डेट बढ़ाई गई है। अब 15 अक्टूबर तक हो सकेंगे रजिस्ट्रेशन। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या सीमित होने की वजह से फैसला लिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।